नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अतीक अहमद के चले जाने से सेकुलर नेताओं पर तहजीब और महासेकुलर नेताओं के ऊपर तड़प आकर बैठ गई है। मीडिया ने अतीक का परिचय पूर्व राजनेता और लॉ मेकर वगैरह के रूप में दिया तो राजनेताओं को शायद लगा कि मीडिया अतीक के व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पा रहा है और इसके लिए उन्हें अब मैदान में उतरने की ज़रूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। यूपी में आज जो हो रहा है वो देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे। वैसे देखा जाए तो सही कह रहे हैं जादूगर गहलोत। यूपी में आज जो हो रहा है वह तो देश देख रहा है, पर जो पहले होता था उसे केवल प्रदेश देखता था। एक माफिया और अपराधी के रूप में हो, समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में हो या फिर विधायक के रूप में, उसने जो कुछ भी किया वह केवल प्रदेश देख और समझ सका। पर जादूगर गहलोत को केवल यूपी में कानून का राज नहीं दिखाई दे रहा, राजस्थान में कानून की ओर सप्लाई है। पिछले 4 वर्षों में उनके अपने राज्य में आपराधिक और सांप्रदायिक घटनाओं का हाल यह है कि राजस्थान इस समय अपराध का चार्ट टॉप कर रहा है। ओवैसी ने तो अतीक अहमद का परिचय पूर्व मुस्लिम सांसद के रूप में दिया। ओवैसी कितने दुखी हैं और किस तरह उन्हें अचानक भारतीय संविधान खतरे में नजर आ रहा है। जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत। ये वही ओवैसी हैं जिनका भाई और तब के एमएलए ने संविधान में अपनी आस्था जताते हुए चुनौती दी थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो 20 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। संविधान की रक्षा करते हुए ओवैसी ने अपने भाई का कितना विरोध कर दिया था, हम उसका वीडियो खोज रहे हैं। जैसे ही मिलता है हम आपको दिखाते हैं। संजय राउत की ओर बढ़े तो उनका मानना है कि पुलिस के प्रेजेंस में अतीक को मारा नहीं जा सकता था। पुलिस के प्रेजेंस में किसी को कैसे मारा जा सकता है, यह शायद आपको इस वीडियो को देखने से पता चले। समाजवाद की ओर बढ़े तो समाजवादी राम गोपाल यादव जी का कहना है कि मीडिया ट्रायल की वजह से मारा गया अतीक। यादव जी का कहना है कि मुकदमे वगैरह तो होते ही रहते हैं, अगर वो केवल गुंडा होता तो चुनाव कैसे जीत जाता था। मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते हैं। ये तो अद्भुत आर्गुमेंट हुआ। जिस अतीक अहमद की हत्या के लिए यादव जी मीडिया ट्रायल को दोषी बता रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसी अतीक के लोगों का यह मानना था कि मीडिया वाले अगर उसके साथ रहेंगे तो पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर सकेगी। अब मीडिया के प्रेजेंस में मारा गया तो फिर मीडिया ट्रायल को ही दोष दे डालते हैं। नीतीश कुमार और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी बहुत दुखी हुए। बिहार में गैर कानूनी और जहरीली शराब से मरने वाले निर्दोष लोगों के लिए जो पिएगा वो मरेगा टाइप जुमला बोलने वाले नीतीश कुमार अतीक के मारे जाने से इतने दुखी हुए कि लगा जैसे अब रो देंगे। आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने तो अतीक अहमद के नाम के साथ जी लगाकर उसके प्रति जिस तरह का आदर दिखाया वह ऐतिहासिक है। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा, यह आप भी देखिए। मैं फ्रैंकली आपको बताती हूँ, हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं और जुल्म करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में,
अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। आप ममता बनर्जी का यह स्टेटमेंट देखिए और सोचिए कि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोल रही हैं और बता रही हैं कि कैसे बीजेपी के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। उस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जहां कानून व्यवस्था और संविधान की धज्जियां पिछले एक दशक में कागज के तिनके की तरह उड़ाई गई। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने नागरिकों की केवल इसलिए हत्या और बलात्कार किया क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट किया था। एक जिले के हजारों लोगों को असम जाना पड़ा और यह केवल एक वर्ष की बात नहीं है, यह पश्चिम बंगाल में रोज होता है। अभी रामनवमी पर वहां क्या हुआ वह पूरे देश ने देखा। ममता बनर्जी ने किस तरह मुसलमानों को उकसाया वो वीडियो में दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को उकसाते हुए पूछा कि आप लोग अल्लाह के नाम पर दंगाबाजों को खत्म क्यों नहीं कर सकते। अभी हाल ही में 3 आदिवासी महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर लेटते हुए घर से तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस तक ले जाने की सजा केवल इसलिए दी क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। वर्ष 2021 में राजनीतिक हिंसा की सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने खुद को केवल इसलिए रिक्यूज कर लिया था क्योंकि वे पश्चिम बंगाल से आते थे। पश्चिम बंगाल में यह सब होने के बाद भी ममता बनर्जी यूपी की कानून व्यवस्था को देश में सबसे खराब बताती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ने संविधान को खत्म कर दिया। एक माफिया और अपराधी की हत्या को लेकर चिंतित ये नेता कभी आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं दिखाई दिए। किसी अपराधी का पुलिस की मौजूदगी में मारा जाना किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन इन नेताओं के वक्तव्यों में एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन तो रहना ही चाहिए। वोट बैंक की राजनीति की आदत ऐसी पड़ी है कि इस तरह का बयान देते समय ये नेता यह बिल्कुल नहीं सोचते कि उनके बयानों को किस तरह भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। आप इन नेताओं के बयानों के बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।